नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। महिला के खाते से अवैध निकासी के मामले में साइबर ठग गिरफ्तार, जाली नोटों के गिरोह का पर्दाफाश, 55 नोट किए गए बरामद। विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण के बाद औपबंधिक सूची प्रकाशन, चमकता रहेगा साहित्य में प्रेमचंद्र का सितारा, जयंती पर याद किए गए उपन्यास सम्राट। फुलवरिया में किसानों के बीच यूरिया रासायनिक खाद के लिए मची हाहाकार और ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का थावे जंक्शन तक किया गया विस्तार। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। महिला के खाते से अवैध निकासी के मामले में पुलिस ने साइबर ठग रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 83 आधार कार्ड और 3 पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। ठगी में इस्तेमाल होने वाले फर्जी अकाउंट खरीद कर ये लेन देन करता था। गुप्त सूचना पर कुचायकोट थाना अध्यक्ष आलोक कुमार ने कुशीनगर जिले से इसे गिरफ्तार किया है। एसपी अवधेश दीक्षित ने इसकी जानकारी मीडिया से साझा की है। गोपालगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जाली नोटों के गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर कुचायकोट थाना अध्यक्ष आलोक कुमार की छापेमारी में पुलिस ने 500 रुपए के 55 जाली नोटों के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी नकली नोटों का बाजार में खुलकर प्रयोग कर रहे थे। विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण के बाद अब औपबंधिक सूची का प्रकाशन हर मतदान केंद्र पर कर दिया गया है। इसके साथ ही हर मतदान केंद्र पर मतदाता सूची चस्पा कर दी गई है, जिसमें मृत मतदाता 71,135, स्थानांतरित मतदाता 1,28,900, दोहरी प्रविष्टि के मतदाता 35,258, अनुपस्थित वोटर 75,070 तथा कुल हटाए गए वोटर 3,10,363 हैं। आपको बता दें कि पहले मतदाता 20,55,843 थे। अब वर्तमान में कुल मतदाता 17,48,482 हो गए हैं। बीएलओ के माध्यम से दावा आपत्ति की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। हिंदी साहित्य के पुरोधा महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती स्थानीय प्रखंड के बरवा गांव में शिक्षाविद डॉक्टर ब्रह्मदेव मंडल के आवास पर मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर जीडी मिश्र ने की। इस अवसर पर प्रेमचंद जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर साहित्यकार, पत्रकार और प्रबुद्ध वर्ग ने नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर ब्रह्मदेव मंडल ने कहा कि प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक ऐसे कहानीकार, उपन्यासकार रहे जिन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक मुद्दों, गरीब, शोषण और सामाजिक जीवन का चित्रण किया है, जो मानवीय मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी और यथार्थवादी दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाया। ऐसे में प्रेमचंद का साहित्य का सितारा हमेशा हमेशा के लिए चमकता रहेगा। पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्यप्रकाश ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लाखों करोड़ों के दिलों पर राज करने वाले मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को सदा पुष्पित और पल्लवित किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में डीएवी उच्च विद्यालय में नालसा पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता मधुसूदन तिवारी, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा किया गया। मौके पर असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल विकास कुमार द्वारा विद्यालय के बच्चों को संबोधित करते हुए बताया गया कि सभी संकल्प लें कि वे नशे से न सिर्फ स्वयं को मुक्त रखेंगे बल्कि अपने इर्द गिर्द समुदाय को जागरूक करेंगे, ताकि समाज एवं देश नशा मुक्त बन सके। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डीएवी उच्च विद्यालय गोपालगंज के प्रधानाध्यापक अजय कुमार ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वावधान में नालसा डाउन ड्रग योजना 2025 के अंतर्गत भारत को नशा मुक्त बनाने की सार्थक पहल को धरातल पर लाने की जवाबदेही में भागीदारी बनने की अपील की है। उचकागांव प्रखंड में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत आकांक्षी हाट और संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का शुभारंभ किया गया। यह आयोजन 2 अगस्त तक चलेगा। उद्घाटन जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने किया। इसके बाद उन्होंने आकांक्षा हाट में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया।
स्थानीय उत्पादकों से संवाद करते हुए उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे हाट में पहुंचें और स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उन्हें प्रोत्साहित करें। डीएम ने कहा कि आकांक्षा हाट से स्थानीय उत्पादकों को एक सशक्त मंच प्रदान किया जा रहा है। यहाँ वे अपने उत्पादों का प्रदर्शन और विपणन कर सकते हैं। जिले के बैकुंठपुर प्रखंड में शुक्रवार को जीविका दीदियों ने सफाई अभियान चलाया। इस दौरान प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर की सफाई की गई। राज्य सरकार के निर्देश पर जीविका परियोजना की ओर से विशेष पहल शुरू की गई है, जिसका शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी नंद किशोर शाह एवं जीविका के बीपीएम सुरेंद्र मांझी ने किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों की स्वच्छता बनाए रखना एवं जन भागीदारी से जोड़ना है। जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि जीविका परियोजना के द्वारा उठाया गया ये कदम न केवल कार्यालय परिसर को स्वच्छ बनाने में कारगर होगा, बल्कि इससे जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनने एवं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के अवसर भी मिलेंगे। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय के दिघवा दुबौली में शुक्रवार को स्वागत किया गया। जिला मुख्यालय गोपालगंज जाने के दौरान दिघवा दुबौली डाक बंगला मोड़ पर नागरिक परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष मंजीत कुमार सिंह एवं जदयू के जिला उपाध्यक्ष शंभुनाथ सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। फुलवरिया प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में किसानों के बीच रासायनिक खाद यूरिया के लिए हाहाकार मची हुई है। सरकार व कृषि विभाग द्वारा निर्धारित दर 50 किलोग्राम की प्रति बोरी 265 रुपए 50 पैसे की जगह दुकानदार किसानों से जबरन 400 रुपए लेकर यूरिया खाद उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके चलते किसानों के बीच समस्या उत्पन्न है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे ने बताया, क्षेत्र के प्रमुख बाजारों बथुआ बाजार, मिश्र बतरहा बाजार, कोयला देवा बाजार, सवानही बाजार, जीन बाजार, जनता बाजार, पकड़ी बाजार, बंसी बतरहा बाजार, माड़ीपुर बाजार, सेलार कला बाजार व लाइन बाजार, बड़का गांव बाजार के अलावा मांझा गोसाई बाजार में अवैध रूप से संचालित खाद बीज की दुकान पर दुकानदार किसानों का बदस्तूर शोषण कर रहे हैं। पकड़ी श्रीकांत गांव के किसान मिथिलेश कुमार राय ने बताया कि मौसम की दगाबाजी के चलते किसान निजी पंप सेट से खेतों में पानी चलाकर धान की फसल लगाए हैं, जिसमें हजारों रुपए मूल्य की राशि खर्च हुई है। अब यूरिया खाद डालने की बारी आई तो दुकानदार कृषि विभाग द्वारा निर्धारित दर 265 रुपए 50 पैसे से अधिक राशि 400 रुपए लेकर यूरिया खाद दे रहे हैं, जिससे किसान परेशान है। माड़ीपुर गांव के किसान राम सागर सिंह ने बताया कि कालाबाजारियों पर सरकार अब तक अंकुश नहीं लगा सकी है। मनमानी राशि देकर दुकानदार किसानों के हाथों यूरिया बेच रहे हैं, इसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। फुलवरिया थाने के बथुआ बाजार में 3 युवकों का हथियार लहराते वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एसपी के आदेश पर स्थानीय पुलिस जांच में जुट गई है। वीडियो में बंदूक लिए एक युवक अकेले और पिस्टल लिए करीब 4 की संख्या में युवक दिखाई दे रहे हैं, जो अपने हथियार लहरा रहे हैं। वायरल वीडियो पर एसपी अवधेश दीक्षित ने स्थानीय पुलिस को जांच का आदेश दिया है। इसकी जानकारी देते हुए हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि हथियार लहराने वाले युवक शीघ्र ही जेल की सलाखों में होंगे, इसकी तहकीकात की जा रही है। रेल प्रशासन ने ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के परिचालन का विस्तार करने का निर्णय लिया है। ताप्ती गंगा एक्सप्रेस छपरा थावे रेलखंड होकर चलाई जाएगी। बताया गया कि गाड़ी संख्या 19045 ताप्ती गंगा एक्सप्रेस सूरत से सुबह 10:10 बजे सूरत से प्रस्थान करती है और अगले दिन 18:10 बजे छपरा जंक्शन पहुंचेगी। फिर 15 मिनट रुकने के बाद 18:25 पर छपरा जंक्शन से प्रस्थान करेगी, जो मसरख व गोपालगंज स्टेशन पर रुकते हुए थावे जंक्शन पर रात्रि 21 बजे पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 19046 थावे सूरत ताप्ती गंगा एक्सप्रेस सुबह 5:50 बजे थावे जंक्शन से प्रस्थान कर गोपालगंज मशरक होते हुए 8:40 बजे छपरा जंक्शन पहुंचेगी और 20 मिनट रुकने के बाद ये ट्रेन 9 बजे छपरा जंक्शन से सूरत के लिए प्रस्थान करेगी। इस संबंध में हमारे संवाददाता संजय पांडे ने बताया कि रेल अधिकारियों ने बताया है कि ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का विस्तार करने से संबंधित मंजूरी प्राप्त हो गई है। शीघ्र ही टाइम टेबल निर्धारित कर ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। उधर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का परिचालन छपरा थावे रेलखंड होकर कराए जाने की मंजूरी मिलने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जिले के बरौली थाने के पिपरिया पुल के समीप नहर के मरम्मत कार्य करा रहे नहर प्रमंडल के कनीय अभियंता पर कार्य में लापरवाही का
आरोप लगाकर ग्रामीणों द्वारा उनके साथ मारपीट किया गया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। इस संबंध में हमारे संवाददाता उषा मिश्रा ने बताया कि वहीं घायल अभियंता का इलाज सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है। घायल जेई की पहचान पटना जिले के पटना सिटी के झाऊगंज चौक शिकारपुर निवासी व बरौली नहर प्रमंडल के कनी अभियंता स्वर्गीय शिव प्रसाद के पुत्र सुनील कुमार हैं। घटना के संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार कनी अभियंता बरौली प्रखंड के पिपराही पुल के समीप सारण नहर की मरम्मत कार्य करा रहे थे। इसी दौरान एक स्थानीय युवक अचानक मौके पर पहुंचा और बिना किसी बात के सुनील कुमार के साथ गाली गलौज करने लगा। जब उन्होंने विरोध किया तो युवक ने उन पर लाठी डंडे से हमला किया। इस हमले में जेई के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार शुक्रवार को मांझागढ़ थाना परिसर में एसडीपीओ 2 की अध्यक्षता में महावीरी झंडा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदर एसडीपीओ 2 ने कहा कि इस बार महावीरी अखाड़ा में किसी तरह के धारदार हथियार, डीजे व हाथी घोड़े लेकर चलने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। वहीं बिना लाइसेंस का कोई अखाड़ा नहीं निकलेगा, सभी को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। वहीं उन्होंने जनप्रतिनिधियों से प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। मौके पर अपर थाना अध्यक्ष चंदन कुमार, दारोगा विक्रम कुमार, जदयू के प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार पटेल, अब्दुल अहद, अमरेंद्र कुमार बारी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर योगेश प्रसाद पटेल, पंचायत समिति सदस्य राजकुमार प्रसाद, उपेंद्र कुमार, पूर्व मुखिया अवधेश प्रसाद, जयप्रकाश प्रसाद, अशोक कुमार पटेल, दीपक गिरी सहित अन्य उपस्थित थे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। महिला के खाते से अवैध निकासी के मामले में साइबर ठग गिरफ्तार, जाली नोटों के गिरोह का पर्दाफाश, 55 नोट किए गए बरामद, विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण के बाद औपबंधिक सूची का प्रकाशन, चमकता रहेगा साहित्य में प्रेमचंद का सितारा, जयंती पर याद किए गए उपन्यास सम्राट, फुलवरिया में किसानों के बीच यूरिया रासायनिक खाद के लिए मची हाहाकार और ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का थावे जंक्शन तक किया गया विस्तार। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।